हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके एसएससी वाले भैया लेके आए आपके लिए सिंगल पुली। लेके तो नहीं आया, पर यहाँ पर मैं समझाऊंगा जरूर से सिंगल पुली होता क्या है। आपके जितने भी डाउट होंगे आज के इस वन वीडियो में आपका पूरा सिंगल पुली क्लियर होगा और कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ये आपके एसएससी वाले भैया की गारंटी है। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हम बात करते हैं अपने सिंगल फिक्स्ड पुली को। तो जैसे कि हमारी एक पुली है, ये क्या है, हमारी फिक्स्ड है। क्या है, एक हमारी पुली है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा हमारे सिंगल पुली में हमारा क्या होता है, एक लोड होता है। क्या होता है, लोड। और इस लोड की जगह पर जरूरी नहीं है यहाँ पर एक बल्टी हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। या एक बल्टी हो सकती है, या कोई गाड़ी हो सकती है जिसको हम लोग उठा रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इस वजन को, मतलब इस लोड को हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट से खींच रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, हम एफर्ट से खींच रहे होते हैं। और ये जो चीज तुमको दिख रही है, ये जो धागा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं, या स्ट्रिंग कहते हैं, या क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। और इस थ्रेड पे जो फोर्स लगती है, अब जब हम इसको खींच रहे होते हैं तो क्या होती है, हमारी एक फोर्स एक्ट करती है। मतलब इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स एक्ट करती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, टेंशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। क्या करते हैं, जब हम स्ट्रिंग पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं ना, तो वहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशनल फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स होती है कहाँ लगती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ एफर्ट, जैसे कि हमारे ये प्यारे कैरेक्टर है जिनका नाम है टिंकू, अगर ये टिंकू अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को ये खींच रहे हो, मतलब उस लोड को खींच रहे होते हैं, तो टेंशनल फोर्स हमारा अपोजिट लगती है। मतलब कि एफर्ट हम इधर लगा रहे हैं मगर टेंशनल फोर्स ऊपर लगेगी। क्या करें, अगर हम एफर्ट नीचे लगा रहे हैं तो टेंशनल फोर्स क्या लगेगी, अपोजिट लगेगी। ठीक। अगर हम यहां से बात करते हैं, अगर हम इस जगह से बात करते, इस पॉइंट से बात करते, तो हमारी जो टेंशनल फोर्स लगेगी अपोजिट लगेगी। यहां देखते हैं लोड्स पे हमारा टेंशनल फोर्स कैसे काम करता है। अब हम लोड हमारा किधर है, लोड हमारा किधर जा रहा है, इधर, तो हमारी टेंशनल फोर्स कैसे लगेगी, इधर। ठीक। तो ये था हमारा क्या, टेंशनल फोर्स। ये क्या था, हमारा टेंशनल फोर्स। अब जैसे लोड पर हमारा क्या लग रहा था, टेंशन। एफर्ट पे क्या लग रहा था, हमारा टेंशन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज की, ठीक, अगर हम बात करते हैं हमारे मैकेनिकल एडवांटेज की, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लोड और एफर्ट का रेशियो होता है। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड और एफर्ट का क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। अब जैसे कि हमको पता था लोड पे हमारा क्या रहना, टेंशन, और एफर्ट में क्या लगा था, हमारा टेंशन, और दोनों कट के हमारा क्या आ जाता है, वन आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज थी वो क्या हो रहा था, हमारा वन। मतलब कि क्या हो रहा है, जब इस सिंगल फिक्स पुली पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम खींच रहे हैं उतना ही लोड ऊपर आ रहा है। हम जितना खींच रहे हैं लोड उतना ही ऊपर आ रहा होता है। तो इस वजह से हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, वन होता है। अब जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है तो क्या होता है, अगर बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज टू होता तो क्या होता है, मतलब कि अगर हम कम एफर्ट, अगर ये लोड अगर हमारा टू हो जाता, लोड अगर हमारा क्या हो जाता, टू हो जाता, तो वहां पर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता, अगर हमारा, अरे भाई साहब हट जा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या हो जाता, टू हो जाता, अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमारा क्या हो जाता, टू हो जाता, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि हम कम एफर्ट से लोड को हम ज्यादा उठा रहे हैं। मतलब कि अगर हमारा ये लोड अगर टू हो जाता तो क्या होता, एफर्ट हम कम लगा रहे हैं, एफर्ट हम क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, और लोड हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि लोड ज्यादा है, एफर्ट हम क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको तो मैकेनिकल एडवांटेज तो वन दिखने को मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं रहेगा। मतलब कि हम जितना खींच रहे हैं उतना ही लोड ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में सिंगल फिक्स पुली में यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं हम वी आर। तो वी आर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज में हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट हो रहा है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, एफर्ट ऊपर आता है, एफर्ट ऊपर आता है, क्या आता है, एफर्ट ऊपर आता है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ये रेशियो बताता है किसका, हमारा एफर्ट का और लोड का वेलोसिटी का रेशियो बताता है हमारा कौन, वी आर बताता है। अब जैसे अगर देख रहे हो, जैसे कुछ टाइम लग रहा है हमारा एक्स, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, कुछ एक्स टाइम लग रहा है। मतलब जब हम लोड को खींच रहे होते हैं, जितने टाइम भी अगर हम एफर्ट लगा रहे हो उतना ही लोड ऊपर आएगा जितने टाइम पर। मतलब कि अगर हम खींच रहे हैं एक सेकंड के अंदर, तो एक सेकंड वो भी ऊपर जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा एक्स एक्स क्या कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो हमारी क्या हो जा रही है, वन हो जा रही है।
क्या यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लायर हो जा रहा है? क्या हम कम एफर्ट से क्या हम ज्यादा ज्यादा खींच ले रहे हैं? नहीं हो रहा है ना, कि मतलब कि जितनी हमारी एफर्ट हो रही है उतना ही तो लोड ऊपर आएगा, जितने टाइम में हम एफर्ट नीचे ऊपर खींच रहा हूँ उतना ही तो लोड ऊपर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कहाँ से हमारा स्पीड मल्टीप्लायर आ जाएगा? तो यहाँ पर जब हमारी वेलोसिटी 1 होती है तो स्पीड मल्टीप्लायर नहीं होगा। अगर क्या हो जाए, अगर हमारा एफर्ट यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो हम क्या करें, ज्यादा एफर्ट में हम कम लोड को ऊपर कर ले रहे हैं, ठीक, तो वहां पर स्पीड मल्टीप्लायर होगा। पर इस केस में हमारा स्पीड मल्टीप्लायर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सिंगल फिक्स पुली को क्यों यूज करते हैं? कहोगे भैया मतलब ही क्या रहा, ना हम यहाँ से फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है ना स्पीड मल्टीप्लायर, तो ये मशीन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? फालतू कोई काम किए? नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, हम एफर्ट के डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर यही सोचो, अगर इसी एफर्ट को अगर जैसे छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा कुएं से अगर ऐसे पानी निकालेगा तो उसको दम लगानी पड़ेगी ना, क्या लगे वहां पर ना स्पीड होगा ना वहां फोर्स होगा, तो वहां पर क्या डायरेक्शन भी चेंज नहीं है भाई, बहुत दम लगानी पड़ जाएगी। तो इस वजह से हम इस सिंगल फिक्स पुली को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो जाता है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हम उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं इस सिंगल फिक्स पुली की मदद से, जहां पर हमको क्या हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, अलग बात थी। ये था हमारा क्या, फोर्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, स्पीड मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर ये सिंगल पुली को क्यों यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, किसका, एफर्ट का, ठीक। तो ये था। अब बात करते जैसे कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पर अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 तब होगा जब वो रहेगा हमारा आइडियल मशीन रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 तभी रहेगा जब वो मशीन हमारी कैसी रही, एक आइडियल मशीन रहे। तो भैया ये आइडियल मशीन क्या होती है, बताता हूँ, सबर करो। देखो आइडियल मशीन क्या होती है, जहां पर हम अपनी फुल एफिशिएंसी लगाएं और हमको उतना ही काम देखने को मिलेगा, मतलब जितनी मैं मेहनत करूं उतना ही मुझे काम देखने को मिले। जैसे कि अगर मैं खूब अच्छे तरीके से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं खूब अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर मैं कम पढ़ा रहा हूँ, तुमको मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ और तुमको कम समझ में आ रहा है, तो वहां पर ये आइडियल नहीं रहेगा। समझ में आया? सिंपल वे में समझाता हूँ, कहने का मतलब क्या है, अगर एक मशीन पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो 20 न्यूटन ऊपर भी आए, ठीक, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स मैं नीचे खींच रहा हूँ तो 20 न्यूटन फोर्स ऊपर आना चाहिए, मतलब कि वो कैसा होगा, जितना मैंने काम किया वो उतना ही वो ऊपर आया। तो वो जो मशीन होगी वो आइडियल मशीन रहेगी, ठीक। तो वहां पर हमको जो इफिशियंसी, इसको हम लोग कह रहे हैं क्षमता, ठीक, वो कितनी होगी, 100% होगी। क्या होगी, 100% होगी। अब वी आर हमारा ऑलवेज 1 रहेगा, वी आर हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होता है ये क्या रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट की नहीं, हमारा आइडियल मशीन, ठीक वाला। अब आइडियल मशीन हमारा 100% रहेगा, तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकल मशीन की बात करते हैं, एक्चुअल मशीन की बात है, रियल मशीन की बात करते हैं, तो अगर रियल मशीन का अगर हम यूज करते हैं, वो ऑलवेज 100% से कम ही रहता है। क्या रहता है, 100% से कम रहता है। क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिकल मशीन में, जैसे कि तुमको पता है, अब आइडियल मशीन तभी हो सकता है, आइडियल को पहले बता दूं, यहाँ पे आइडियल मशीन होने की कंडीशन क्या है, आइडियल मशीन होने की कंडीशन क्या है, ये जो हमारा पुली है, इसका जो वेट हो वो क्या हो, वेटलेस हो, मतलब कि जीरो, उसका कोई वेट ही ना हो। मतलब इसकी कंडीशन, आइडियल मशीन की कंडीशन क्या है, इस मशीन का मतलब इस सिंगल फिक्स्ड पुली का जो ये जो पुली है, इसका वेट होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए 0। और जहां से इसके बीच और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन पता है ना क्या होता है, जो अपोज करता है मोशन को, तो ये क्या, यहाँ पर फ्रिक्शन भी हमारा क्या हो जाए, 0, मतलब फ्रिक्शन लेस हो जाए। तो इस केस में हमारा जो मशीन होता है वो आइडियल होता है, जहां पर एफिशिएंसी हमको पूरी फुल देखने को मिलती है, जितना काम करो उतना ही हमको देखने को मिल जाए, रिजल्ट हमारा, ठीक, इन केस में। और इस थ्रेड का मतलब इस थ्रेड का या स्ट्रिंग का भी वेट क्या होना चाहिए, 0, इसका कोई भी मास नहीं होना चाहिए, तभी वो आइडियल हो सकता है। क्या ऐसा रियल में हो सकता है, नहीं होगा भैया, जाहिर सी बात है नहीं होगा हमारा। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा प्रैक्टिकल मशीन की बात करते हैं, अगर प्रैक्टिकल मशीन पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये प्रैक्टिकल मशीन पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये भी कहोगे भैया ये फिर कौन सा यूज होगा, तो दोनों यूज कर सकते हो, ठीक, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मशीन का आता है, तो प्रैक्टिकल मशीन पे हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है इन प्रैक्टिकल मशीन में, वो होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वी आर। जैसे कि इस क्वेश्चन तो यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए बताया हूँ, जैसे कि एफिशिएंसी अगर हमारी 80% होती है, तो वहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है 0.8।
अगर हमारी एफिशिएंसी 40% होती है तो वहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 0.4, क्योंकि जो प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है ना, वहां पर हमारा फ्रिक्शन और पुली का हमारा वेट भी आता है, और जब हम स्ट्रिंग खींचते हैं तो उस स्ट्रिंग का भी वेट आता है। तो वो प्रैक्टिकल मशीन में होता है, मतलब एक्चुअल मशीन में तो हमको यही सब चीजें देखने को मिलती है ना, कि मतलब कि एक्चुअल मशीन में क्या उस पुली का कुछ वेट भी होता है और उस स्ट्रिंग का भी वेट होता है, वहां पर फ्रिक्शन भी एक्ट करती है। पर यहाँ पर अगर आइडियल मशीन में बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन ना ना इस पुली का कोई वेट, ना इस स्ट्रिंग का कोई वेट, एफर्टलेस भाई, कुछ भी, मतलब हम जितना काम करता है देखने को मिलेगा। एक्चुअल मशीन में क्या होता है, यहाँ पर हमारी एनर्जी लॉस होती है, प्रैक्टिकल मशीन में हमारी एनर्जी लॉस होती है। इस वजह से यहाँ पर इफिशियंसी 40%, 80% और 40% है। ठीक, ये डाउट बन सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो अगर कोई भी ऐसे डाउट बन रहा होगा तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए जो आपके डाउट को थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई डाउट हो रहा, तो आप जरूर मुझे बताएं, मैं आप उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें अपने प्यारे से एसएससी वाले भैया के साथ। बाय बाय।